Good morning, students. I welcome all of you in my maths class. Let's start our today's class. Students, in this class, I am going to teach you exercise 13.3, which is based on volume transformation from one shape to another solid. Let's start. I am going to read the statement of first question. Look at the screen. A metallic sphere of radius 4.2 is melted and recast. Very very important words are these. Melted and recast. बेटा मतलब क्या होता है? Melted का मतलब होता है पिघलाकर और recast का मतलब होता है दोबारा बनाना. Into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. हमारे पास एक मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस है 4.2. उसको पिघलाकर हमने एक सिलेंडर की शेप में रिफॉर्म किया है जिसकी हमारे पास रेडियस गिवन है. वी हैव टू फाइंड अ हाइट ऑफ द सिलेंडर. नाउ लुक एट द वेयर आई एम सॉल्विंग दिस सम. लेट्स स्टार्ट. हाँ जी, सबसे पहले स्टूडेंट्स इन फिगर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें इसकी क्या बनानी है, फिगर बनानी है. अगर हम जितने सही तरीके से हम इसकी फिगर बना लेंगे उतना ही हमारे पास सम सॉल्व करना इजी हो जाएगा. हमारे पास क्या गिवन था, मैंने अभी आपको स्टेटमेंट पढ़कर बताई. हमारे पास एक स्फीयर गिवन था. स्फीयर का रेडियस कितना था? स्फीयर का रेडियस था 4.2. इसको पिघलाकर एक सिलेंडर बनाया गया. तो ये वॉल्यूम की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है कि जो इसका वॉल्यूम था वो सिलेंडर के फॉर्म में आ चुका है. तो कभी भी आपके पास वॉल्यूम ट्रांसफॉर्मेशन हो तो वहाँ पर हमेशा आपको वॉल्यूम्स इक्वल रखने हैं. मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा है ना, CTM. CTM मीन्स कमिट टू मेमोरी. अब तो आपको पता लग ही गया. और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये. मेल्ट एंड रिकॉस्ट कभी भी आ जाए तो वहाँ पर आपको क्या रखना है? वॉल्यूम को इक्वल रखना है. तो इसके वॉल्यूम को और इसके वॉल्यूम को इक्वल रख दो. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रेडियस. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता ही है स्टूडेंट्स क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब. और ये पाई आर स्क्वेयर एच, इसका आर गिवन है, इसका भी आर गिवन है. एच निकालना है. पाई से पाई कट जाएगा. आराम से वैल्यूज पुट करो. 4.32 का क्यूब हो जाएगा 3 टाइम्स. तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना. ये 6 नीचे आ जाएगा डिवाइड में. तो यहाँ से सिंपल हमारे पास h निकल जाएगा. Hence the height of the cylinder is 2.744 सेंटीमीटर. तो बेटा कभी भी आपके पास कभी भी कोई ऐसा सम आ जाए जहाँ पर मेल्टेड और रिकॉस्टेड वर्ड हो, वहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है? वॉल्यूम्स को इक्वल रख देना है. जैसे स्फीयर था उसको हमने मेल्ट करके सिलेंडर बना दिया तो दोनों के वॉल्यूम्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. हाँ जी. नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. अपनी साथ में बुक्स निकाल लिया करो स्टूडेंट्स और अपनी बुक्स में साथ साथ रीड किया करो और जो सा मैं पॉइंट बोलती हूँ उस पॉइंट को अच्छे तरीके से सुना करो. मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6, 8 एंड 10. अब 3 मेटेलिक स्फीयर हैं हमारे पास जिनकी रेडियस है 6, 8 एंड 10 रिस्पेक्टिवली. आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर. देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इन तीनों को पिघलाकर एक बनाना है. फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर. अब ये 3 दे रखे हैं, हमें तीनों को मेल्ट कर कर एक बनाना है. आप देखो स्क्रीन पर मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है ये क्वेश्चन. हमारे पास 3 स्फीयर दे रखे हैं और तीनों को हमें क्या करना है? मेल्ट कर कर एक बनाना है. तो सिंपल सी बात है, इन तीनों का वॉल्यूम मिलकर इसका वॉल्यूम बनेगा. तो मैंने इसका वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर लिया V1 से, इसका V2 से, इसका V3 से और इसका वॉल्यूम मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? मैंने V से रिप्रेजेंट कर दिया इसका वॉल्यूम. तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V. इसका भी वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है स्फीयर का क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब. तो सब जगह यही लगने वाला है. तो इसको R1 ले लेंगे, इसको R2 ले लेंगे, इसको R3 ले लेंगे और इसको क्या ले लेंगे? इसको R4 ले लेंगे. तो बस अब इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे. अब देखो कैलकुलेशन भी कितनी ईजी हो जाती है हमारे पास. इसका वॉल्यूम 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब एंड 4/3 पाई R क्यूब. अब देखो इस क्वेश्चन को हम बहुत इजी मेथड से कर सकते हैं. सब में से 4/3 पाई कॉमन ले सकते हैं. जो इधर से कॉमन लिया वो अपनी राइट साइड से कैंसिल हो गया. अब सम कितना इजी हो गया? 6 का क्यूब, इसका क्यूब कट किया और इधर क्यूब रूट हो जाएगा. कभी भी स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है स्टूडेंट्स. कभी भी क्यूब होता है तो सेकंड दूसरी साइड पर क्या हो जाता है? क्यूब रूट. क्यूब रूट कैसे सॉल्व होगा? पहले इनके क्यूब्स कर लो
और फिर उनको सॉल्व कर लो। 1728 आ गया। अब इसके फैक्टर्स बना दो। 1728 ये 12 पर चला जाएगा, 144 फिर 12 पर चला जाएगा, 12 फिर 12 पर आ जाएगा 1, यानी कि 12 3 टाइम्स आ रहा है तो एक टाइम बाहर आ जाएगा, तो रेडियस क्या निकल जाएगा 12 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या करना था इस क्वेश्चन में, एक टेगा रिवीजन। हमारे पास 3 स्फीयर्स को मेल्ट कर कर एक स्फीयर बनाया गया था, तो इन तीनों का वॉल्यूम इसमें चला गया। v1 प्लस v2 प्लस v3 इज इक्वल टू v। सबके रेडियस हमने r1 r2 r3 लेट कर लिए, और इसके बाद हमने क्या किया, हमने इसकी कैलकुलेशन करी बहुत आराम से, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी और 4/3 पाई कॉमन ले लिया। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया हमारे पास। हमने इसको सॉल्व किया क्यूब करके, और क्यूब कैंसिल करके क्यूब रूट कर दिया। 1728 आ गया। इनको सॉल्व करके जब इसका क्यूब रूट किया तो 12 इंटू 12 इंटू 12 3 टाइम्स आ गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 12। हेंस द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर इज 12 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, एक बात आप हमेशा ध्यान रखा करो, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में जिस फॉर्म में क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है आपको उसी फॉर्म में उसका आंसर देना है। इस क्वेश्चन में रेडियस पूछा गया, तो नाउ यू हैव टू राइट द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर इज 12 सेंटीमीटर। Now move to the third question, which is very important question from the examination point of view। और बेटा ये तो सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से सारे ही क्वेश्चंस कभी ना कभी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट ऑफ थर्ड क्वेश्चन। लुक एट द स्क्रीन। हाँ जी। A 20-meter deep well with diameter 7 is dug and the earth from digging, earth का मतलब है यहाँ पर मिट्टी से, earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter, find the height of the platform। प्लेटफॉर्म की लेंथ ब्रेड दे दी और हाइट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्यूबॉइड बन गया। और ये कहता है कि हमारे पास एक वेल है, वेल सबने अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो कभी आपने किसी पिक्चर में या अपनी बुक में कभी उसकी पिक देखी होगी। वेल हमेशा क्या होता है, सिलेंडर की शेप का होता है। उसको खोदा गया, उसमें से जो मिट्टी बाहर निकली उसको प्लेटफॉर्म पर बिछा दिया। बताओ कितनी हाइट बढ़ेगी। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ये भी वॉल्यूम ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जो वेल में से मिट्टी बाहर निकलेगी उस मिट्टी से हमें क्या बताना है, हाइट बतानी है प्लेटफॉर्म की कितनी बड़ी। अब ये क्वेश्चन भी मैंने ड्रॉ किया है, तो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन को ना ड्रॉ ज़रूर किया करो। मेंसुरेशन बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छे नंबर आते हैं इसमें। सिर्फ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि हमें क्वेश्चन को पढ़कर पहले उसको अपने विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज मीन्स उसको ड्रॉ करना है। अब देखो मैंने कुआं बना लिया, वेल बना लिया। ये कितना चौड़ा था, 7 मीटर डायामीटर था, और हाइट कितना गहरा था 20 मीटर, तो इसकी हाइट हो गई। अब यहाँ पर ये डायामीटर है तो रेडियस बहुत आराम से निकल जाएगा, d/2 3.5 हो जाएगा, 7 का हाफ कर लेंगे। इसमें से जो मिट्टी बाहर निकली उसको एक प्लेटफॉर्म पर बिछा रहे हैं, प्लेटफॉर्म की लेंथ एंड ब्रेड्थ दे दी और कहते हैं बताओ कितनी हाइट इंक्रीज हो गई उसको बिछाने से। तो जब लेंथ आ गई, ब्रेड्थ आ गई और हाइट की बात हो रही है, तो इसका मतलब वो फिगर कौन सी बन गई, क्यूबॉइड बन गई, क्योंकि क्यूबॉइड के अंदर ही लेंथ ब्रेड्थ हाइट आती है। तो ये भी वॉल्यूम ट्रांसफॉर्मेशन का सिंपल क्वेश्चन बन गया। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। अभी मैंने आपको बताया, इस पॉइंट को आप याद रखो, कभी भी एक वॉल्यूम दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, मेल्टेड या रिकॉस्टेड वर्ड के साथ आ रहा है, या जैसे इस क्वेश्चन में सिचुएशन दे रखी थी कि हमने एक कुएं को खोदा और कुएं में से जो मिट्टी बाहर निकली उसको हमने एक प्लेटफॉर्म पर बिछाया, तो ये वॉल्यूम ट्रांसफॉर्मेशन ही तो हो रहा है। आप देखो, अब जो वेल है, वेल किस शेप का है, सिलेंडर का, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या लगेगा, πr²h। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसका r भी दे रखा है, h भी दे रखा है, r 3.5, h कितना है 20। वैल्यू पुट कर दी, इसमें पाई नहीं कटेगा क्योंकि इधर पाई नहीं है, तो पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे 22/7। लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है, मुझे क्या निकालना है, हाइट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, 22 और 14 जब इसे कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर, विच इज़ द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ अ प्लेटफॉर्म। तो स्टूडेंट्स, इस सेशन में आपने ये सीखा कि कभी भी हमारे पास कोई इस तरह की फिगर्स होती हैं जिनमें वॉल्यूम्स एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वहाँ पर हमेशा वॉल्यूम्स को आपस में इक्वल रख दिया जाता है। कभी सिंगल सिंगल फिगर्स भी होती हैं और कभी ऐसी 2 या 3 मिलकर भी एक बन रही होती हैं,
तो कॉन्सेप्ट एक ही चलता है कि वॉल्यूम्स आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। और बेटा जिन लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं जब जैसे आपके एग्जाम्स आने वाले होंगे तो मैं लाइव सेशन लूँगी यूट्यूब पर, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया होगा नोटिफिकेशन सिर्फ उन्हीं को मिलने वाला है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।